बैरवा दिवस की पूर्व संध्या पर कोटा महानगर में हाड़ौती बैरवा समाज उत्थान समिति कोटा संभाग के तत्वाधान में प्रेसवार्ता का आयोजन किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24। आइए बढ़ते हैं खबरों की और खबर कोटा महानगर से। कोटा महानगर में हाड़ौती बैरवा समाज उत्थान समिति कोटा संभाग के सानिध्य में संस्थान के प्रधान डॉक्टर अंबेडकर कार्यालय पर संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा प्रेसवार्ता का आयोजन किया। प्रेसवार्ता में संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेस प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में हाड़ौती बैरवा समाज उत्थान समिति कोटा संभाग के संभागीय अध्यक्ष रामलाल टटवाड़िया व बूंदी जिला अध्यक्ष भारत बैरवा एडवोकेट मीडिया प्रभारी मोहनलाल बड़ोदिया ने भव्य विशाल आयोजन बैरवा दिवस लोकार्पण शपथ ग्रहण समारोह 2024 के सफलतम आयोजन के निमित्त मीडिया से रूबरू होकर जानकारी दी गई। देखिए कोटा से चैनल हेड गोविंद कुमार की विशेष रिपोर्ट। इसी क्रम में हमारे विश्व तीसरे हमारे पत्रकार हाड़ौती बैरवा समाज उत्थान समिति कोटा संभाग के तत्वाधान में बैरवा दिवस के अवसर पर लोकार्पण समारोह और कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह कल 2 बजे शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के निमित्त हमने कई भामाशाहों का सम्मान का कार्यक्रम रखा है, सांस्कृतिक का कार्यक्रम रखा है और जो जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शिरकत होने वाले हैं। बैरवा दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। हमने हाड़ौती बैरवा उत्थान समिति के तत्वाधान में सभी जनप्रतिनिधि से हमने निमंत्रण कार्ड दिया है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी को भी हमने निमंत्रण कार्ड दिया है। श्रीमान राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी को भी आमंत्रित किया है। प्रेमचंद जी बैरवा साहब को भी आमंत्रित किया है, उप मुख्यमंत्री है। दिया कुमारी जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री महोदया है, उनको भी आमंत्रित किया है। और क्षेत्रीय जो मंत्रीगण है, चाहे वो मदन जी दिलावर साहब हो, चाहे हीरालाल जी नागर साहब, हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायकगण, समाज के बंधु विधायकगण एवं भामाशाह को भी हमने आमंत्रित किया है। बैरवा दिवस को लेकर क्या कहना चाहिए? बैरवा दिवस को लेकर हम जिस प्रकार से हमारे संत शिरोमणि बालीनाथ जी महाराज जी ने जिस प्रकार से बैरवा समाज का उत्थान किया है, बैरवा समाज के लिए जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को लेकर हम समाज के सामने उनकी समाज की जानकारी देना चाहते हैं। जिन संत ने समाज के लिए कई प्रकार के अत्याचार सहे हैं, समाज के लिए उत्थान के लिए कहे हैं, समाज को शिक्षा देने का काम किया है, समाज को अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं से बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। सर, एक ही समाज के 2 प्रोग्राम हो रहे हैं कोटा के अंदर, उसके लेकर क्या कहना है? समाज में हर प्रकार का कार्य, देखो वहां पर समाज का एक छात्रावास का निर्माण करने का कार्य उन्होंने एक लक्ष्य रखा है और हमने छात्रावास में जो मंच का जो निर्माण कार्य करवाया है, उस हमारी जो कार्यकारिणी का जो निर्वाचित हुई है, उस कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण को लेकर हम 6 महीने से लगातार जनप्रतिनिधि के संपर्क में थे और उन्होंने जैसे हमारे को समय दिया उसी के तहत हमने कार्य की तिथि की है और उसके तहत कार्य कर रहे हैं। देखने में आ रहा है कि सर इसमें आगे सरकार आपके प्रोग्राम में शामिल होने जा रही है, यानी कि आप प्रतिनिधि हमारे यहाँ पर पधारने वाले हैं, उनके साथ सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था उनके सरकार द्वारा उपलब्ध करवाती है और समाज के जिस कार्यक्रम में वो पधारने वाले हैं उनके प्रोटोकॉल के तहत उनकी व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे। बैरवा समाज से कितने लोगों की आने की संभावना है? यहाँ पर कितनी भीड़ जुटती है? इस कार्यक्रम के निमित्त बैरवा समाज यहाँ पर जो 3 से 4 हजार इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। वो बैरवा समाज जो भी कार्यक्रम में आएंगे उनके लिए हमारे पास यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है।
हमारे पास यहाँ पर हॉल की व्यवस्था है, हमने बाहर भी हमने उनके बैठने की व्यवस्था की है, और जो हमारे ग्राउंड है उस ग्राउंड में उनकी बैठाने की हमने व्यवस्था की है। ऊपर हमारा एक हॉल और भी बनाया है मंच के ऊपर, जो वहाँ पर भी उनकी व्यवस्था की गई है। आपातकाल व्यवस्थाओं से निपटने के लिए चिकित्सा सेवा वगैरह जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई आपको? हमने आपातकाल से निपटने के लिए चिकित्सा सेवा से हमने संपर्क किया है, और उनको भी हम यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आपका नाम बताइए। रामलाल टटवाड़िया, हाड़ौती बेरवा समाज उत्थान समिति, कोटा संभाग अध्यक्ष। बेरवाजी भी हैं और आप एडवोकेट भी हैं और बेरवा विकास समिति के पदाधिकारी भी। सर, आप इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे सर? आप ये कार्यक्रम को लेकर हम महीने 1.5 महीने से तैयारियों में हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जो बेरवा दिवस हमारे जिला अध्यक्ष रामलाल जी टटवाड़िया जी के साथ में और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बेरवा समाज, संपूर्ण बेरवा समाज के सानिध्य में मनाने जा रहे हैं। उसको भव्य रूप देने के लिए हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। सभी प्रोटोकॉल सरकार के फॉलो है। चिकित्सा संबंधी, पार्किंग संबंधी, खाने पीने सभी वस्तुएं हमने पर्याप्त साधन जुटा लिए हैं। और जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 3-4 हज़ार व्यक्तियों के आने की जो संभावना है, उससे अधिक ही हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमने पूर्णतः 5-7 हज़ार लोगों की व्यवस्था है पहले से तैयार कर रखी है, और महीने 1.5 महीने से हमारी पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई है। सर, पुराना नाम बताए, पद बताइए सर आपका। भारत कुमार, बेरवा एडवोकेट, हाड़ौती उत्थान बेरवा विकास बेरवा उत्थान समिति का बूंदी जिलाध्यक्ष। बहुत थैंक यू। हमारे बीच में और भी पदाधिकारी है, रामचंद्र जी, और आप बताएं सर, आज इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले जय भीम, श्री बेरवा समाज जिंदाबाद। पत्रकार बंधुओं को भी शुभकामनाएं। हमारा लगभग 1.5 महीने से लगातार हाड़ौती बेरवा उत्थान समिति के तत्वाधान में बेरवा दिवस कार्यक्रम, मंच का लोकार्पण कार्यक्रम और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। बेरवा दिवस के उपलक्ष्य में हम शिक्षा के ऊपर, राजनीतिक, सामाजिक और सामाजिक कुरीतियों के बारे में चर्चा करते हैं और उन कुरीतियों को किस प्रकार से दूर किया जाए। दहेज प्रथा की कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह की कुरीतियाँ हैं, मृत्यु भोज की कुरीतियाँ हैं। इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए बेरवा समाज कृत संकल्प है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार हम ये कार्य करते हैं। माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा तथा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी और समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा इस कार्यक्रम को जोर शोर से कंप्लीट करने के लिए और भव्य आयोजन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय तथा हमारे लोकसभा अध्यक्ष महोदय, दोनों मंत्री हीरालाल जी नागर साहब, मदन जी दिलावर साहब तथा समाज के निर्वाचित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण तथा वार्ड पार्षद, प्रधान, सरपंच, जिला परिषद सदस्य सभी को हमने आमंत्रित किया है। समाज के सभी लोगों को आमंत्रित किया है और उनके लिए यहाँ आने की माकूल व्यवस्था कार्यकारिणी के द्वारा की गई है। चाहे पानी की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, टेंट की व्यवस्था हो, स्टेज की व्यवस्था हो, साथ ही साथ पार्किंग की व्यवस्था हो। इसके लिए हमें प्रशासन से मिले हैं, जिला कलेक्टर महोदय को, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को लेकर के हमने जयपुर, कोटा, कहीं गाँव में जाकर के समाज बंधुओं को अवगत कराया है और इसी के तहत हमारी जो कार्यकारिणी है वर्षों से कार्य करती आ रही है। समाज के प्रति, समाज की कई तरह की रूढ़िवादी कुरीतियों में लिप्त समाज को जागृत करने का काम करती है और बाल विवाह को रोकने का काम करती है और हमारा यहाँ गरीब तबके के लोगों को लिए निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का भी हम आयोजन करते हैं। मैं राजेंद्र कुमार वर्मा, हाड़ौती बेरवा उत्थान समिति कोटा संभाग का प्रवक्ता। आज कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर ये हमारा क्वेश्चन है कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी है कि हमें सबको एक होकर आगे संकल्प लेना चाहिए कि बेरवा समाज को आगे बढ़ाया जाए, इनकी कुरीतियाँ मिटाई जाए, समाज एक रहे,
अन्याय करने वालों के खिलाफ हम मिलकर लड़े। वार्ता का हमारे बीच इस कार्यक्रम के निमित्त पधारे हुए समस्त प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं और संपादकों से का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। इससे पूर्व भी हमारे समस्त पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है और आगामी कार्यक्रम कल बैरवा दिवस लोकार्पण एवं शपथ ग्रहण समारोह के सफलतम आयोजन की मैं अभिलाषा करता हूं और यह सफलतम हो और एकता और अखंडता का परिचय दे। धन्यवाद।